Hi guys, welcome back to my YouTube channel Inspire with Suhani. So I am Suhani Rani, second year MBBS professional student. वीडियो के थंबनेल से तुम लोग को तो पता चली गया होगा that इस वीडियो में I am revealing my secret that I do in my last 45 days strategies when I am a NEET aspirant. So yes, ये जो last 45 days होते हैं वो बहुत ही crucial और बहुत ही important phase होता है किसी भी NEET aspirant का. एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस वीडियो में लास्ट 45 डेज में आप NEET तुरंत क्रैक कर सकते हो. ये वीडियो उस एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि मल्टीपल ईयर से बहुत सालों से नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो अपेयरिंग हो उनके लिए भी, मतलब 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं. एंड उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो आउटकम होता है, ये लास्ट के 45 डेज में ही देखने को मिलता है कि उसमें आप कैसे इनपुट दे रहे हो. तभी उसका आउटपुट जो होगा वो नीट के दिन, नीट के एग्ज़ाम के दिन आपको पता चलेगा. एंड इसी में कुछ लोग जो है वो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही पीछे चल जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट 45 डेज एक ऐसा पीरियड है. यू हैव टू बैलेंस योर मेंटल पीस एंड योर स्टडी अलॉन्ग विथ, ठीक है. एंड यस, आई एम शेयरिंग माई 45 डेज स्ट्रैटेजीज, जिससे कि मैंने अप्लाई किया था लास्ट 45 डेज में. एंड वो बहुत ही मेरे लिए हेल्पफुल था एंड आप लोग के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू शेयर दैट ये जो स्ट्रैटेजीज होती है, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो, चाहे वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, वो कोई भी टीचर आपको देता है या कोई भी इंस्पिरेशनल आपको देता है, देन ये नहीं है कि वो सिर्फ देख के ही आप बस उस दिन देखे एंड बस हो गया, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ. यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन दैट, ठीक है, कि उसमें अगर कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हो तो यू हैव टू अप्लाई दैट पॉइंट ऑन योर लाइफ, ऑन योर स्टडी, तभी वो आप आगे बढ़ सकते हैं. एंड सबसे पहली बात कि स्ट्रैटेजीज तो अपनी एक तरफ है, पर यू हैव द मोटिवेशन दैट आई कैन डू दैट दिस ईयर विल बी माइन, ठीक है. ये 2025 का साल वो मेरा होगा और मैं एक सीट लेके ही रहूँगी या लेके रहूँगा. ये आप में ऐसा मोटिवेशन, ऐसा करेज होना चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. वो जो ग्रोथ का जो पीक होता है, ग्राफ होता है, वो इतना पीक लेवल से बढ़ेगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा. तो माइंड में ये रहना चाहिए कि ये साल मेरा ही होगा नीट के लिए. ये ठीक है, सबके लिए टफ है, वो सिर्फ आप अकेले नहीं हो, वो 23 लाख स्टूडेंट है, उन सब के लिए वो टफ है. और उसमें एक आप जो है वो, उसमें आपको सीट मिलने वाली है एंड नो डाउट आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड आपको वो सीट, आप डिज़र्व करते हो तो आपको वो सीट मिलेगी ही. एंड वो सीट जो है वो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि उस सीट के लिए आप बहुत साल से उसका प्रिपरेशन कर रहे हो. एंड यस, वो सीट आपको मिलेगी, उस सीट आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो सीट सिर्फ आपकी होगी. वो आप में करेज एज अ मोटिवेशन होना चाहिए कि जो स्ट्रैटेजीज है वो काम आएगी, नहीं तो नहीं, ठीक है. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एंड उनमें से जो भी लोग जो है वो नीट एस्पिरेंट है, वो कमेंट में जरूर लिखेंगे दैट यस, दिस ईयर विल बी माइन, आई कैन एश्योर दैट आई कैन टेक दैट वन गवर्नमेंट सीट दिस ईयर. ये कमेंट बॉक्स में सबका रहना चाहिए. आई विल रिप्लाई ऑन दैट के कमेंट पे मैं रिप्लाई करूँगी. तो यू हैव टू कमेंट, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. चलो, इतना करने के बाद अब मैं आती हूँ मेन पॉइंट पे दैट लास्ट 45 डेज़ में आप लोग को करना क्या है. तो फर्स्टली मैं ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट 45 डेज़ में जो सबसे मेन जो काम होता है दैट इज़ दी, स्टडी कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन जो सबसे मेन काम होता है दैट इज़ दी, वो आपको मॉक टेस्ट देना, वो भी डेली बाय डेली आपको मॉक टेस्ट देना. एंड रियली ये मेरी बात मानो, ये बहुत ही इम्प्रूव करती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इम्प्रूव करती है, ठीक है. लास्ट 45 डेज़ का स्ट्रैटेजीज़ है, उसमें मैं ओवरऑल आपकी टाइम टेबल को भी डिसाइड कर दूंगी कि आपका डेली का टाइम टेबल आज से क्या होना चाहिए. अगर आप उसमें वो नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव टू भी धीरे धीरे करके 10 दिन में उसे एक्लिमेटाइज करो, तभी जाके आप लास्ट में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी. आपको रोने धोने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो. तो फर्स्टली क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट देना है, ठीक है. डेली मॉक टेस्ट देना है. मॉक टेस्ट कैसे देना है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है कि आपको उसमें क्या देखना है, क्या नहीं करना है. वो आप उस वीडियो से जाके ज़रूर देख लें कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट. एंड मॉक टेस्ट सब इस ईयर के लिए बिल्कुल सही रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. द मेन इंपॉर्टेंट दैट इस नीट 2025 में ये हो रहा है आप लोग के लिए कि इसमें 180 का 180 क्वेश्चन कंपलसरी है. यू डोंट हैव 200 क्वेश्चन. एंड मेनी ऑफ यू दैट जो कि ड्रॉपर्स होंगे वो उनको आदत हो गई होगी 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का. सो इसीलिए ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट देना कि आपका पैटर्न कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसमें आप एक्लिमेटाइज्ड हो. अगर 180 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 180 क्वेश्चन का हर रोज़ डेली मॉक लगाएंगे एंड 180 मिनट्स एज अ टाइमर सेट करके, चाहे वो ऑफलाइन आप जाके दे रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन दे रहे हो, या फिर घर पे आप खुद से दे रहे हो, ठीक है.
तो 180 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, डेली बेसिस प्रैक्टिस होना ही चाहिए, ठीक है। तो 3 आवर्स का आप जो है वो मॉक टेस्ट दे चुके हो, एंड मॉक टेस्ट में क्या क्या करना है वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया है, आपको देखना ही है उस वीडियो को। देन ये वीडियो एंड दिस वीडियो दैट इज़ इनफ, उसके बाद मेरी बातें को सुनो, आप ज़रूर लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो आप लोग ने क्या किया, 3 आवर्स का मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। 3 आवर्स का मॉक टेस्ट देने के बाद आप नंबर कैलकुलेट करोगे, मार्क्स कैलकुलेट करोगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, एक पेपर लोगे, उसमें एनालिसिस करना है, एंड एज अ सेल्फ प्रिडिक्टर देखना है कि सेल्फ एनालिसिस भी करना बहुत ही ज़रूरी है। पेज लोगे, इसमें रॉन्ग और राइट वे क्वेश्चन लिखोगे, खुद से सॉल्व करोगे, वो आपका रॉन्ग और राइट क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया, या फिर जो नॉट अटेम्प्ट है उसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड पेज में सेल्फ एनालिसिस का मतलब है डेली जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें कितना मार्क्स आ रहे हैं उसको इम्प्रूव करने का एनालिसिस, एंड जो गलती हो रहा है उससे सीखने का एनालिसिस कि ये गलती हो रहा है, नेक्स्ट बार से ये गलती नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ये क्वेश्चन जब आएगा ये सेम टू सेम क्वेश्चन तब गलती नहीं होगा, इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ही पीकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो 3 आवर्स का मान लो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 3 आवर्स करते करते आप लोग का एनालिसिस करते करते 3 आवर्स, तो टोटल 6 आवर्स हो गए। बाकी जो रेस्ट ड्यूरेशन बचा उसमें आप लोग को क्या करना है, जो रेस्ट टाइम बचे उसमें आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट्स है आपको, अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपको पता है आपकी क्या कैपेसिटी है एक दिन की, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो इक्वली टाइम दे के, या फिर 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो इक्वली टाइम दे के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स, मेन चैप्टर्स को पढ़ना ही है। मेन क्या, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं, तो सारे चैप्टर्स को कितना कब टाइम देना है, एंड PYQ से आपको पता चली गया होगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, वो 6 आवर्स होने के बाद आप लोग को सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी तो हर रोज़ रखना है। अगर आप अल्टरनेट करना चाहते हो तो एक दिन फिजिक्स और एक दिन केमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली उस दोनों में करना क्या है, उस तीनों में करना क्या है, रिविज़न, दैट इज़ द मेन गोल इन लास्ट 45 डेज ऑफ योर नीट एग्ज़ाम, ठीक है। रिवीजन एंड ये लास्ट 45 डेज में आपको एटलीस्ट 6-7 टाइम्स रिवीजन कर लेना चाहिए, एंड ये बहुत ही हार्ड नहीं है। जो बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इट इज़ बहुत ही ईजी, या फिर जिनका अपेयरिंग भी है वो 1 साल से अगर उसे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ईजी होगा, वो तुरंत हो जाएगा। क्योंकि जो भी आप इंस्टीट्यूट में, आप सारे इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल ही अच्छे हो गए हैं, बहुत ही अच्छे, तो सारे इंस्टीट्यूट आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, ट्रिक्स कैसे होते हैं, एंड उस ट्रिक्स से आपका हर एक चैप्टर जो होता है एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा, एंड आप उसको कवर कर लोगे, ठीक है। बिफोर आप जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू से बोलते जा रही हूँ दैट NCERT पे यू हैव टू स्टक ऑन दैट। सो फॉर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आती हूँ तो इट इज़ अ मार्किंग सब्जेक्ट, यू नो कि अगर उसमें 90 क्वेश्चन है, अगर आप 90 में 90 करेक्ट कर लेते हो ये बहुत ही ईजी होता है। मैंने तो अपने 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से एक एक्चुअल नीट प्रिपरेशन में गलती किया था, एंड वो चीज़ के लिए मैं अभी भी पछताती हूँ कि वो 10 एज अ सिली मिस्टेक्स थे, वो एज अ वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। तो वो जो सिली मिस्टेक्स आपके मॉक टेस्ट से क्लियर हो जाएंगे, एंड NCERT की हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको हर चीज़ को NCERT से ही करनी है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। एंड बायोलॉजी में यू हैव टू इंश्योर दैट 90 का 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आपका एक मार्किंग सब्जेक्ट बनेगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्योंकि अगर उसमें 3-4 क्वेश्चंस भी अगर गलत चले गए देन जो मार्क्स और जो रैंक्स का डिफरेंस होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। एंड आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि 620 पे भी पिछले ईयर जो है वो कॉलेज के सीट नहीं मिल पाया था। तो आप लोग को बॉर्डर लाइन पे नहीं रहना, बॉर्डर लाइन की तैयारी नहीं करना, आप लोग को सेफ जोन पे चलना। मतलब 620 पे अगर नहीं हो रहा तो 650 का टारगेट आपको लेके चलना है। एंड ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, एज अ रियल इवेंट है, जो रियल स्ट्रैटेजीज जो अभी हो रही है मार्केट में वो मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। 6 आवर्स का टेस्ट दिया, फिर उसके बाद 2 to 3 आवर्स करके 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट का 6 आवर्स जो है रिवीजन कर लिया। तो टोटल कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स। 12 आवर्स के बाद जो एक चीज़ और बच रही है, ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप करते हैं एंड बस वो सोचते हैं कि बस मैं मॉक टेस्ट पे आ जाता हूँ एंड मॉक टेस्ट देता हूँ, दैट इज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग को अल्टरनेट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो
फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, एंड लास्ट 11 ईयर्स का पेपर ही देना। बहुत 30 ईयर्स का दोगे तो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा सिलेबस होते थे एंड अभी वो इंक्लूडेड नहीं है। अभी जो भी सिलेबस में जो भी न्यू सिलेबस आया है आपका, बस उसी पर स्टक ऑन करें, क्योंकि एनटीए बस उसी को जानती है। बाकी वो 30 ईयर्स पहले वाले पैटर्न को नहीं जानती है। जो सिलेबस का पैटर्न है, सर्च एंड रीज़न है, स्टेटमेंट वाइज है, बस उस पर आप टिके रहो, बस यही आपको करना है। नेगेटिव मार्किंग है, उसे कैसे आपको करना है वो सारे मैंने उस वीडियो में बताया, वो सब सारा चीज़ आपको करना है। समझ में आया? तो क्या करना है आप लोग को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, चैप्टर वाइज आप डिवाइड कर लो कि अगर मैं 10 दिन में हर सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उसको भी आपको 4 to 7 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स उसको आपको देखना है, करना है, ठीक है। अगर आपको टाइम भी नहीं है तो आप एक काम करो, बायोलॉजी तो तुरंत हो जाता है। अगर आपको टाइम भी नहीं है तो क्या करो, फिजिक्स में क्वेश्चंस को देख लो। अगर आंसर का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, आई नो ये बहुत ही हेक्टिक होता है, तो आप एक काम करो, जो आंसर की होता है बस उसका देख लो, बस उसका फॉर्मेट देख लो कि करना क्या है, ठीक है। तो मेक इंश्योर दैट कि एक एक क्वेश्चन नहीं छूटे लास्ट 11 ईयर्स का नीट का, वो बहुत ही इनफ होगा और बहुत ही वो मार्किंग करेगा आपके फाइनल नीट एग्ज़ाम में, ठीक है। लास्टली मैंने क्या बताया, 6 आवर्स आपके टेस्ट के हो गए, 6 आवर्स आपके डेली रिवीजन के हो गए, एंड 2 to 3 आवर्स आपको कर लो तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हो गए। तो 14 आवर्स तो आपको डेली एट द एंड पढ़ना ही है, किसी भी कॉस्ट पे आपको पढ़ना ही है उतना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नीट का जो सिलेबस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। एंड जब आप MBBS में भी एंटर करोगे देन आप समझोगे कि वो नीट का सिलेबस कुछ नहीं था, उसके कंपैरिजन में जो MBBS का सिलेबस है वो बहुत 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 ज़्यादा है। व्हेन यू वेंट नीट PG फॉर क्रैक करने के लिए नीट PG का प्रिपरेशन करोगे, देन आप समझोगे कि जब मैं नीट UG में था तो मैं उसको कितना ही बड़ा समझता था और ये इससे भी कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये समझना कि ये जो चीज़ है वो बहुत ही छोटा सा एज अ सिलेबस अपने माइंड में ऐसा मेकअप करो तो वो पॉजिटिव वाइब्स आपको देगी, एंड उसमें आपका जो एक्यूरेसी, आपका जो दिन होगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव जाएगा। तो ये जो टाइम टेबल है वो मोस्टली मैंने क्या किया, आपको टाइम टेबल भी बता दिया, एंड बेसिकली मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आया है कि व्हाट शुड यू हैव टू डू इन लास्ट 45 डेज। अगर वो बिना स्ट्रैटेजीज का अगर ये हुआ तो ये बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि लास्ट 45 डेज में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि लास्ट 45 डेज में क्या ही पढ़ना। मेरे मार्क्स पहले तो 700 आ रहे, 720 आ रहे थे, 716 आ रहे थे, ठीक है, तो लास्ट 45 डेज में क्या ही पढ़ना, ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। एंड बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो एवरेज स्टूडेंट यही होता है कि जो स्टक ऑन करता है कि ठीक है मेरे इतने हैं, मुझे इसी पे काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो एनालिसिस करके आगे बढ़ जाता है और वो एक्चुअल नीट एग्ज़ाम जब देता है तो उसको वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगता है, ठीक है। एंड वही एवरेज स्टूडेंट जो होता है वही एक सीट को लेता है, एंड यू कैन ऑल्सो डिजर्व ऑन दैट। बस ये लास्ट 45 डेज़ का जो स्ट्रैटेजीज है ये कर लेना, इसको स्किप आउट मत करना, इसको छोड़ना मत, ये बस कर लेना तो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आई कैन एश्योर दैट आपको बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है। मेरी वीडियोस जो होती है वो ऐसे ही नहीं आती है, मैं हर चीज़ का एनालिसिस करती हूँ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट के डेज़ में वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जब मैं लास्ट में जो 45 डेज़ थे या फिर 1.5 महीना जो भी था उसमें मैं डेली मॉक टेस्ट दिया करती थी, ठीक है। लास्ट के मॉक टेस्ट में यू कांट बिलीव दैट जो मार्क्स आए थे वो बहुत ही कम आए थे, पर मैं एज अ डिप्रेस नहीं हुई थी। फैमिली सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है, वो सबसे बेस्ट होती है सबकी लाइफ में, ठीक है। देन आई डिसाइडेड कि चलो जो हो गया नीट के दिन देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है डे, ठीक है। एंड नीट हैपेंड ऑन माई नीट डे, वो मैंने इस वीडियो पे शेयर किया है तो वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। उससे आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। सो यस, ये थी वीडियो लास्ट 45 डेज़ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या नहीं, यही करना है कि कभी भी क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन गलत गए हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो जो भी स्किप किए हो, हर क्वेश्चंस को देखना है, कोई भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि कोई भी चीज़ का रिवीजन करना है, बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। दूसरा सारे चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, एंड उसका जो पढ़ने का जो स्ट्रैटेजीज है, दैट ट्रिक्स, दैट निमोनिक्स, वो सब रहना चाहिए, एंड उससे आपको जल्दी जल्दी याद रखना चाहिए, जिससे आपका टाइम सेव होता है मॉक टेस्ट एक्चुअल नीट में, ठीक है। तो ये करना है, ये कभी नहीं छोड़ना है, एंड नीट का PYQ भी कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इट इज़ मोर देन इनफ। सारे जो चीज़ है मैं की पॉइंट्स बताई हूँ, इट इज़ मोर देन इनफ, यू हैव टू स्टक ऑन दैट थिंग विच आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर विथ यू।
दैट जब आपके पास फ्री टाइम हो, कुछ करने का मन नहीं हो उस टाइम, देन आपके जो भी छोटे छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं एंड जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं उसको तो पढ़ना बहुत ही मन ही लगता है, तो उसको बस एक बार ही देख लो जो भी आपके स्टिकी नोट्स है, क्योंकि वो आपका लिखा हुआ है, वो आपके तरफ से जो भी इम्प्लीमेंट है वो अप्लाई किया गया है, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो यस, ओके, देन तभी आप जो है वो 2025 में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। So yeah, that's it for this video. If you really like this video, please like, comment and subscribe to my YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel. And yes, always best of luck for your NEET 2025 एग्ज़ाम। आई होप जिसकी भी जो भी ड्रीम्स है वो सारे को एटलीस्ट एक सीट मिल जाए। कभी भी किसी भी चीज़ के लेकर लाइफ में कभी भी निराश नहीं होना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपका माइंड इतने दिन से आप उस चीज़ के लिए स्टक कर रहा है या फिर प्रिपेयर कर रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं है, वो सोच रहा है कि यस वो आई हैव द कैपेसिटी कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो दैट इसीलिए आप यहाँ पे हो और अब भी तक हो, ठीक है, तो आपको वो सीट मिल के ही रहेगी। सो कभी भी लाइफ में निराश नहीं होना। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।